अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन वादम बैनल माइ वत्तीन। स्पीकर नहीं खोल, अभी खुला ही नहीं। मेरे तो यकीन नहीं, तो इन्होंने पूछ लो कोई आवाज आ रही है ना। वाला आलिही वसहबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लगदा बहुत थके हुए हो, मतलब इंज तो नहीं कम चलना। ख्वाजा हमाद हसन साहब मेरे कान च पता की कह रहे सन, दो त्राए गल्लां एक ही साथ कर गए। कहते ने कि तरज नाल तकरीर करनी है तो 1.5 घंटा करनी है तो आला हजरत पढ़ना है। आला हजरत ये हुण 3 काम मेरा ख्याल है 3 ही नहीं चलने, क्योंकि 2 गल्लां ने उधरों मैं ज्यादा इस तू वड्डी गल करांगा तो फिर सौंड वाला नाल लड़ाई है। तुहानूं पता ना अजकल खतीब ते सौंड वाला दी 1 मिनट च लड़ाई होंदी। तो मैं तरन्नुम नाल खुतबा शुरू करके ट्राई कर लिया, ਇਹਦਾ मतलब मेरा अपना अंदाज ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। इंज दे साउंड ते नहीं तरन्नुम चलना, ते अगू तुहाडा भी साउंड मैनू लगदा वाह भाई खराब है। की गल है, इतने थके हुए हो। मैं मेरे कोलों कोई दूरों जड़ा आया वो तो ना बोले, जेड़ा जिदा सफर मेरे नालों ज्यादा है वो ना बोले, जिन्ना दा सफर घट है वो एक बारी मोहब्बत नाल हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह। थोड़ा जिहा हौसला होया है। मैं उन्होंने कह रहा सी, ख्वाजा साहब ने क्या 1.5 घंटा, मैं कहनी अद्धा घंटा बड़ा है, ठीक है। तो चलो हुण तुसी सुभान अल्लाह जिवें आखीए तो दरमियानी राह कोई कट लवांगे। उन्होंने 1.5 फरमाया है तो मैं अद्धे तो वधा के पौने ते चला जाना, कोई पौना घंटा गल करांगे। लेकिन इंज नहीं है, हुण तुसी मुस्कराए हो ना तो मैनू पता चला तुसी नाराज नहीं हो। पहले तो मैनू डर लग रहा सी भी की रोला की है, किधरे मैनू आज गिरफ्तार करने के बहाने तो नहीं बुलाया। हुण तुसी हसे हो तो मैनू लगता नहीं मैं अपने च ही आया, ठीक है ना। ते जिन्ना जिन्ना नू दरूद शरीफ पढ़ना आउंदा है और जिहड़े दरूद समझते ने और जिन्हां दा ईमान अकीदा है वे क्या ज़बान मुस्तफा दे सदके मिली है। गल नहीं समझ आई। 3 गल्लां कीतियां ने जिन्हां नू दरूद शरीफ पढ़ना आउंदा है ते जिहड़े दरूद शरीफ पढ़न नू जायज़ समझदे ने। मेरे वाल वेखो ना यार, ते जिन्ना का ईमान अकीदा है क्या ज़बान मुस्तफा दे सदके मिली और मोहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन वाला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली ब मुस्तफ़ा बरसा के शरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास आबरूए माज़िना में मुस्तफ़ास मग़ज़े कुरान रूह ईमा जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़िरीन व नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादाते ज़वेल एहतिशाम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, आप जानते हैं कि आज की ये पाकीज़ा नूरानी बाबरकत बाइज़्ज़त बाज़मत बारिफ़त बारौनक बाकमाल लाजवाब बेमिसलो बेमिसाल महफ़िल पाक। हौली बोलो सुभान अल्लाह। शायद किसी और ने सुभान अल्लाह की आखनी है। उर्स मुक़द्दस की तकरीब सईद है। हम सब खाजगाने बारो शरीफ राहिमहुमुल्लाह की मुक़द्दस आली बुलंद बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ पा रहे हैं और स्टेज पर जलील उल कदर हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सब मुझसे आला हैं, अफजल हैं और मैं सबसे अदना हूँ, सबसे निकम्मा और एक तालिब इल्म हूँ। चूँकि हुक्म है हाज़िरी के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। मुझसे पहले कई खिताबात आप समात फरमा चुके हैं, मेरे बाद भी खिताबात समात करेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हुए इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और अल्लाह इस आस्ताने फैज़ को तासुबे अबद शादो आबाद फरमाए। जो हस्ती इस सारे मंजर की रूह रवा हैं, शहरियारे तसव्वुफ़ व तरीक़त, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। शहरियारे तसव्वुफ़ व तरीक़त पासबाने मसलक आले सुन्नत मुहाफ़िज़े नामूस व रिसालत व अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत, मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत व अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा साहबज़ादा पीर मोहम्मद हसन बारवी साहिब अतालल्लाहु उमरा व अदामल्लाहु सेहता व मत्तानल्लाहु बितूल हयाते दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ुहुम और उनके खानवादे की अज़ीम शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है। देखिए, मैं अभी सोच रहा था स्टेज की तरफ आते हुए कि जहाँ कहीं भी, अब मैं उर्दू में ज्यादा गुफ्तगू करूंगा लेकिन तुहानू समझा के करांगा, ठीक है ना। अगर ज़ौक बनया तो मैं पंजाबी च आ जावांगा, गल समझनी है तुसी। जहाँ कहीं उर्स शरीफ की तकरीब में जाना होता है ना, मैं हूं या मेरे जैसा कोई भी खतीब हो,
आने वाली पब्लिक भी ये एक्सपेक्टेशन लेके आती है, और जो मेहमान होता है, मुकर्रर होता है, खतीब होता है, आलिम होता है, वो भी तैयारी करता और ढूंढता है कि मैंने उर्स शरीफ की तकरीब में बयान करना है तो मुझे साहिब उर्स की कोई करामत मिल जाए, मैं जाके करामत बयान करूंगा, लोग राजी होंगे, लोग उस पर दाद देंगे, लोग वाह वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग तो साहिबान उर्स जिस तरह जिन हस्तियों की बारगाह में हम बैठे हैं, वो तो रियली इन फैक्ट इन डीड वो तो साहिब करामत होते हैं। एक बंदा हंसिया इंग्लिश का एक लफ्ज सुन गए हैं, बाकी कोई नहीं हंसे, बाकी सुभान अल्लाह छोड़ो। अच्छा, वो तो साहिब करामत होते हैं। और बहुत सारी जगह बाकायदा खतीब साहिबान करामत झाड़ लेते हैं और उनको करामतें बताई जाती हैं कि हमारे पीर साहब की ये करामत है, ये आपने सुनानी है। लेकिन आज मुझे फख्र है इस बात पर, मेरा दिल मुतमईन है, मेरी रूह मसरूर है, खुदा की इज्जत की कसम है, मैं जरा भी इस वक्त कंफ्यूज नहीं हूं कि आज मैं जिन हस्तियों की बारगाह में हाजिरी लगवाने के लिए, जिन पर बात करने के लिए आपके सामने बैठा हूं, उनकी सीरत और किरदार पर बात करने के लिए मुझे किसी करामत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। नबी के दीन पर इस्तिकामत उनके किरदार की गवाही दे रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। करामत देखना चाहता हो, आप में से कुछ खुशबख्त वो होंगे जिन्होंने हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला हसनी नव्वरल्लाहु मरकदहू को, या हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकदहू को देखा होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, ओ ख्वाजा हसन पारवी जीदा माइदोल करीम को देख के दिल कहता है, अगर ख्वाजा हसन ऐसे है तो ख्वाजा अब्दुल्ला कैसे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। साहिबान मज़ार की जिंदा करामत देखनी हो तो ख्वाजा हसन पारवी को देखो। ऊंचा बोलो यार, ख्वाजा आशिक हुसैन पारवी को देखो। इनके पूरे खान, बल्कि मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मेरा दिल तो करता है मैं उठ के जुमला कहूं। ओए खुदा की कसम है, साहिबान उर्स की अगर करामत देखनी हो तो इस खानवादे के बुजुर्ग तो दूर की बात है, अभी इस खानवादा का बच्चा बच्चा आके मिल रहा था, वो जिंदा करामत है। बेशक 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 बेशक। कभी देखा है आपने आस्थानों पे जाके? मेरा ड्राइवर भी बोल रहा था, अभी मेरा ड्राइवर भी बोल रहा था, ये हजरत मौलाना काशिफ साहब ये भी बोल रहे थे। अभी मैं ख्वाजा हम्माद साहब के वहां घर में बैठा हुआ था तो बच्चे आके मिल रहे थे, सारे इसी खानवादे के चश्मो चिराग थे, मुझे बता रहे थे। और मैंने कहा एक इंज दे पीर ने, पीरा दे पुत्र जड़े ने होते हाथ अच्छे रखते ने, पीरा दे पुत्र ते हाथे तो हिलांदे नहीं हैं। पीरा दे पुत्र अगर कोई सलाम लवे पूरा हाथ मिलाना तो हीन समझ देने, लेकिन यहाँ किस खानवादे का तुर्रा इम्तियाज है और इस खानवादे की तरबियत है, और यही शरीयत है, यही तरीक़त है, यही मारिफत है, यही हकीकत है। क्या कि यहाँ बच्चे आके नबी के दीन के खादिमों के हाथ चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा अगर करामत
हमारी कौम चूंकि करामत देखने की खूगर है ना, हम आदी हैं करामत देखने के, करामत सुनने के। अगर आपने अपने पीर की करामत देखनी हो तो उनकी औलाद को देख लो, करामत देखनी हो तो बच्चियों का मदरसा देख लो। बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। करामत देखनी हो तो तलबा के मदारिस देख लो, करामत देखनी हो तो ये उलमा के चेहरों पर दाढ़ियां, सरों पे दस्तार देख लो। और अगर करामत देखनी हो तो चाहे चौक आजम हो, लैया हो, या अभी कहाँ होनी है, चौक आजम हो, लैया हो, बारो शरीफ हो, कोटद्दू हो, वहां ताजदार खत्म नबुव्वत के लगते हुए नारे देख लो। इससे बड़ी करामत और क्या होगी? एक बार फिर जरा ताजदार खत्म नबुव्वत। साउंड वाले हो, चलो साउंड नहीं चल रहा, लब्बैक का नारा ही चला दे एक बार, इसी जरा मजा तो खत्म नबूवत। बस राजी कर छड्या जे, सारे दुख बुला दिते ने। हुण साउंड चले या ना चले, हुण कोई टेंशन नहीं। जिवें तुसीं लब्बैक दे नारे दा जवाब दिता सी ते विक जाने इस गल ते, समझ आ गई है ना? मैंने कहा, मैंने ये मौजू क्यों शुरू किया भला? इसलिए शुरू किया है कि लोगों ये समझो इस बात को, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी सारी जिंदगी दर्स व तदरीस में गुजरी है। मैं कोई खतीब रिवायती नहीं हूँ, ना मेरा खिताबत शोबा है, ना मैं खिताबत अपने आप को खतीब मनवाने के लिए खिताबत करता हूँ, ना ये मुझे शौक होता है कि एक जगह तकरीर करके दूर जाऊँ तो दोबारा मुझे बुलाया जाए। लेकिन मैं इन अहले इल्म के जोड़े सीधे करने वाला हूँ। मैं जो बात हक समझता हूं वो करता हूं। और आज के दौर में करामत को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, करामत को मुतनाज़ा बना दिया गया। आज करामत पे अगर कोई बात करे, मीमें बनती है, रीलें बनती है, मजाक उड़ाया जाता है, तो हम डंके की चोट पे कहो करामत अगरचे पर हक है, करामत कुरान से साबित है, अनकंडीशनल अलल इतलाक। अगर कोई करामत का इनकार करता है वो कुरान का मुनकर है। लेकिन हमारे नजदीक विलायत का मेयार करामत नहीं है, नबी के दीन पर इस्तेकामत है। समझ आई है बात? विलायत का मेयार करामत, बोलो विलायत का मेयार करामत। करामत का माना पता क्या लफ्जी माना? ये उलमा मौजूद है। करामत का माना एजाज, करामत का माना इज्जत, रिगार्ड, रिवार्ड। और ये करामत तो अल्लाह ने अपने नेक बंदे को दीन की खिदमत की वजह से, इत्तिबाए मुस्तफा की वजह से, सुन्नत मुस्तफा की पैरवी की वजह से, शरीयत पर पाबंदी की वजह से, शरीयत के पहरे की वजह से, दीन की चौकीदारी की वजह से, ये करामत तो अल्लाह ने अपने बंदे को एक एजाज के तौर पर अता की होती है। करामत तो एक एजाज है। करामत विलायत का मेयार, बोलिए करामत विलायत का मेयार। विलायत के मेयार नबी के दीन पर इस्तेकामत है। और उलमा से सुनते रहते हैं अल इस्तेकामत फौकल करामा। अब अगली बात सुनो, लिहाजा डिफेंसिव ना हुआ करो। बोलो, 12वीं हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, मुजद्ददी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो। हौली बोले हो, हौली बोले हो, हौली बोले हो। मैं एक गल दे विच कई गल्लां याद आ रही ने। रज़वी हो, आप
जो 12वीं है वो रजवी समझा जाता है, जो रजवी है वो 12वीं समझा जाता है। बोलो ना यार, ये इस आस्थाने का प्यार था बाबा जी के साथ और बाबा जी की अकीदत थी इस आस्थाने के साथ। बोलो बोलो लब्बैक। अच्छा उस तवज्जो ताजदारे खत्म नबूवत बाबा जी का जो मिशन था, पीरों में से जिस पीर ने, आस्थानों में से जिस आस्थाने ने बाबा जी से भी आगे बढ़कर, बाबा जी के दाएं बाएं पीछे ही नहीं आगे खड़ा होकर हुजूर की अजमतों का झंडा उठाया है, उसे आस्थाना आलिया बारो करीम कहा जाता है। लिहाजा 12वीं और रजवी हो, डिफेंसिव ना हुआ करो। अगर कोई कहे ना कि हम बरेलवी नहीं हैं, अगर कोई कहना हम बरेलवी नहीं हैं, तो उन्होंने क्या करो, हो भी नहीं सकते। क्योंकि जो कंफ्यूज हो, जो कच्चा हो, पिल्ला हो, वो बरेलवी नहीं होता, बरेलवी 24 कैरेट का होता है। बरेलवी मैदान लगाता है, ऊंचा बोलना, बरेलवी मैदान लगाता है, बरेलवी सीना तान के खड़ा होता है, बरेलवी पहरा देता है नबी की इज्जत पर, नबी की नामूस पर। बरेलवी हर एक नहीं हो सकता, बरेलवी वही हो सकता है जिसे मदीने वाले कबूल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत में नबूवत। अच्छा, करामत विलायत का मेयार नहीं, इस्तिकामत विलायत का मेयार है। एक जुमला कह के फिर मैं कुरान सुनाता हूँ, वो ये है, लिहाजा जब गौस पाक की करामत लेकर कोई आपका रास्ता रोके ना, चौक में आपको खड़ा करे कि ये करामत कैसे हो गई, दोनों को हाथ टप पिछा चबड़ा, मर्जी है तुम्हारी यार, उनको चल मूजिया, ओए कमीने पीछे हट। हम गौस पाक को, गौस पाक उनकी करामत की वजह से नहीं मानते, इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। ऊंचा बोलो। हम उनसे प्यार इसलिए करते हैं कि अपने दौर के सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुदर्रिस हैं। अगली गल किसी को समझ आए तो बोलना, नहीं तो ना बोलना। अपने दौर के सबसे बड़े खतीब हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुबल्लिग हैं, अपने दौर के सबसे बड़े वाइज हैं। और ये जुमला शायद किसी को समझ आए कि ना, हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद हैं, अपने दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद हैं। अच्छा, ये जो आपने मुझसे पहले भी अभी सुना होगा बहुत सारी तकारीर में, और अभी भी बाद में सुनेंगे कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता और कोई गम नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता, वो भी तो इंसान ही होता है। अंदेशा है, सूद और ज़ियान तो होते हैं ना उसको भी, तो फिर खौफ क्यों नहीं होता। ये जो आया करीमा मैंने पढ़ी थी, ये कभी हमारे लोग सुनाते नहीं। इसमें अल्लाह ने फलसफा बयान किया है कि उसे क्यों खौफ नहीं होता। ऊंचा बोलो ना, क्यों खौफ नहीं होता। मैं सादा लफ्ज़ समझा दूंगा। कुरान कहता है इसलिए खौफ नहीं होता कि उसके सिक्योरिटी गार्ड अल्लाह के फरिश्ते बन के खड़े होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड फरिश्ते होते हैं, ये कुरान बयान कर रहा है। समझ आई तो अनु नजर आवन या ना आवन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह, थोड़ा ऊंचा, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अच्छा वैसे आपस दी गल है, वैसे आपस दी गल है। ख्वाजा साहब ने लिया मेरा इम्तिहान है। सराइकी इलाके च सराइकी सामीन ते सराइकी उलमा खुतबा दी मौजूदगी पंजाबी आके तरद लावे गल बन गई है वाला। सराइकी तां खंगण भी तो सोरे च खंगदे ने, रोमन भी ते किसे सोर ते ही रोंदे हैं। तो मेरी तो सोरी भैड़ी गई है। थोड़ा ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अल्लाह ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने रब्बुन अल्लाह कह दिया, जिन्होंने रब्बुन अल्लाह कह दिया सुमस्तकामो फिर उस पर डट गए। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आका कुल्ली फिल इस्लाम कौला ला असअलु अन्हु अहदन बादक। मेरे आका कोई इंज दी नसीहत कर छड़ो, कोई इंज दी वसीयत फरमा दो, कोई इंज दी गल दस देवो कि तुहाडे बाद मैनू किसी होर कोलों पुछण दी लोड़ ना पवे, मैं फिर सारी जिंदगी ओदे उत्ते गुजार देवां। तेरे और मेरे लजपाल नबी बोले। सरकार ने मोती रोले फुल्लां दियां पत्तियां निछावर की दिया। सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बनांदे, फुल्लां नाल गुलदस्ता सजांदे। मेरे नबी दे सहाबा विच जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया। ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाब अबू हुरैरा कहलवाया। तेरे और मेरे लजपाल नबी ने ए नहीं फरमाया कि ए वजीफा दसना वा, ए वजीफा दसना वा, ए इबादत कीता कर, ए नफल पढ़या कर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। फरमाया आमनतु बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ले। तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊपर है। जब बंदा इस्तिकामत इख्तियार कर लेते, हजरत अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी आप कहने लगे चुमी गोयम मुसलमानम बेलरजम के दानम मुश्किलात लाइलारा। असी समझने है कि शायद असी कलमा पढ़ लिया ते बस गल मुक गई। अल्लाह दा कुरान कहंदा अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। फरमाया लोग कहंदे ने कि उन्होंने आमन्ना कह दिता ते शायद आजमाइश नहीं होएगी। दूसरे मकाम ते जवाब दिता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात व बशरिल मुमिनीन। फरमाया आजमाइश तो जरूर होगी। लाम ताकीद मानून ताकीद शकीला है। आजमाइश तो जरूर होगी, आजमाइश तो जरूर होगी। हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू ये शेर पढ़ा करते थे, शहादत का है उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। और इकबाल कहता है चूमी गोयम मुसलमानम बेलरजम के दानम मुश्किलात लाइला जल के दानम मुश्किलात लाइलारा। जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं लर्ज उठता हूँ, मैं कांप जाता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात को जानता हूँ। तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया सुम्मस्तकामो फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लिया, वो कभी हुसैन कहलवाता। उच्चा बोलो ना, उच्चा बोलो ना। कभी हुसैन इब्ने अली कहलवाता है, कभी अब्दुल कादिर जिलानी कहलवाता है, कभी इमाम रब्बानी कहलवाता है, कभी अहमद रजा बरेलवी कहलवाता है, कभी ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला हसनी और ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी कहलवाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत और नबी के नाम पर गर्दन कटवा भी के भी कहते हैं सितमगारी दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए करूँ तेरे नाम पे जा फिदा बोलो ना बस एक जा दो जहां फिदा जिदे हाथ सलामत नजर उठने चाहिए ने करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा हाथ चुक के मदीने वाली इशारा करके करूँ तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की चाहे हजरत बिलाल हो नहीं बोले कौन बोल पड़ा चाहे हजरत यासिर हो फिर नहीं बोले चाहे हजरत अम्मार बिन यासिर हो हजरत खुबैब हो हजरत खब्बाब हो हजरत सुमैया हो ओए चाहे मुस्तफा के लिए अपना एक एक उज़व कटवाने वाला वो दीवाना हो जो उस दौर के अंदर यमामा के झूठे नबी के सामने सीना तान के खड़ा था वो कहता है कि पता मैं नबी हूं कि नहीं कहा मुझे पता ही नहीं तू क्या भौंक रहा है मैंने सुना ही नहीं कहा मोहम्मद को नबी मानता है कहा दिलो जान से मानता हूं। उसने कहा कि ये क्या बात है मेरी अजमत सुन नहीं सकता मोहम्मद की अजमत नबूवत को मानता है। उन्होंने क्या एक कान बने ही हुजूर दी शान सुनन वास्ते ने जबान बनी ही हुजूर दी नात पढ़न वास्ते है। उन्हें क्या वेख ले उन्हें क्या सब कुछ वेख चुका सितमगारी दरा हुनर आजमाए कुर्बान साहिबान मज़ार की बारगाह में मैंने अभी तकरीर करते करते दरख्वास्त की है थोड़ी जी मेहरबानी फरमाओ बंदे आखन गए भी दूरू मौलवी आया है तो गला नहीं चलिया गला मेरा मुंह तक अमरीका जो सफ़र करके इतने पहुंचे हाँ जी अमरीका चो बरतानिया चो तुर्की तो इतने तो उदों का जदों का हाली तक बहन नहीं दिता किसी ने सफ़र च ही हाँ सौन का टाइम नहीं मिलता तो फिर गला कितों ठीक होएगा। सुभान अल्लाह उच्चा आखो ना जरा अच्छा कुर्बान दिलो जा क्या चीज हमारी है ताजदार खत्म नबूवत ऐसे रिदम जनारे का जवाब दो ताजदार खत्म नबूवत समझ ले मैं रिहर्सल करवा रहा हूँ इंशाअल्लाह 16 नवंबर नू नारे लाने ने चस्ते ओथे आएगी उच्चा बोलो ना मजा ते ओथे आएगा ताजदार खत्म नबूवत कुर्बान दिलो जा क्या चीज हमारी है ये दिल भी फयाज बार भी कितने पहुंचा है तू क्यों परेशान टेंशन न ले तेरा की ख्याल है तेरी मेरी यारी खत्म हो गई है वो तो है सुभान अल्लाह ऊंची आग तुम ही आग सुभान अल्लाह कुर्बान दिलो जा
नबी वास्ते आओ हाथ चुको बाकी ना बोलो जिदा दिल नबी वास्ते हाथ चुक के मदीने वाली इशारा करके ज़बान हिलानी है। ये दिल भी तुम्हारा, आवाज सुना चला, ये दिल भी आवाज घट हो गई, हालांकि एनर्जी उतनी पैसा नाल नहीं मिलती जितनी थोड़ी आवाज नाल मिलती है। जरा बोलो ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी, करामत विलायत का मेयार अपनी सोच का जाविया दुरुस्त करो, सुनियो, अंदाज बदलो, वक्त का तकाजा समझो, चैलेंजेस को समझो, तबलीग किस अंदाज में करनी है, आर्ग्यू कैसे करना है, काउंटर कैसे करना है, जवाब कैसे देना है। इस वक्त जिन लोगों से तुम्हारा पाला है, कहीं वो जेलम का फितना, वो प्लम्बर, कहीं वो कराची का टिकटॉकर, वो मुफ्ती बंदर की शक्ल वाला तारिक मसूद है, और कहीं वो पैंट शर्ट वाला छलूंगियां लगाने वाला बंदर, जिन्हों पाकिस्तानियों ने चंगा एक्सपोज किया है। बेचारे दा दा लग्या होया सी, सारी दुनिया नूं खुदू बनाया होया सी, बेवकूफ बनाया होया सी, ते पाकिस्तान आया ते पाकिस्तान भट्टी है इंज दी है कि एक खोटे ते खरे नूं अलग कर देंदी है। ये तिहार बंदा नहीं चल सकता, इत्थे कोई अदाकार, कोई मक्कार नहीं चल सकता, मोहम्मद अरबी दा वफादार चल सकता है। समझ आ गई? वो प्लम्बर, वो आप जब करामत सुनाते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। आप पहले तो ये फलसफा समझ लो, फरमाया पहले ये तर्जुमा पूरा समझ लो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने रब्बुनल्लाह कह दिया फिर इस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं दाएं बाएं आगे पीछे, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल के खड़े होकर उस बंदे को पता क्या कहते हैं, अल्लाह के महबूब को, मुकर्रब को, मुस्तजाब को, पता क्या कहते हैं? कहते हैं नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ये जो ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून है ना, उसकी लॉजिक ये है, ऊंचा बोलो। फरिश्ते कहते हैं हम दुनिया में भी तुम्हारे मुहाफिज हैं, मददगार हैं, आखिरत में भी मददगार हैं। अब जब वो ये कहता है कि जनाब करामत कोई शय नहीं है, तो उन्होंने क्या करो, उसको करामतें ना सुनाया करो, कहो ठीक है हमने मान लिया, सिर्फ इतनी बात सुनाओ कि सूरह कहफ है 15वां पारा है और अल्लाह का कुरान है, व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर व अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। बैठे हो, ये याद कर लो। आती आप माशाअल्लाह इस इलाके में तो हाफिज ही बड़े होते हैं। बस वेरी ब्रीफली जा रहा हूँ। असहाबे काफ कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे, बस्ती से ईमान बचा के भागे, क्योंकि अभी मेरे मौलाना पहले बयान कर रहे थे कि ईमान कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। बोलो, वैसे भाई दवे बात याद आ गई है। आज माल बचाते हो, बिजनेस बचाते हो, कोठी कारोबार बचाते हो, बैंक बैलेंस बचाते हो, जान बचाते हो। ओए खुदा की कसम है, मदीने वाले ने कहा जो ईमान बचा के चला गया वो कामयाब हो गया है। ईमान की फिक्र कर, अपने ईमान की फिक्र कर, अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र कर, अपने मुताल्लिकीन की, मुतवस्सिलीन की, मुरीदीन के ईमान की फिक्र कर। ये क्यों बुलाते हैं आपको, इतना सरमाया क्यों लगाते हैं, दूर दराज से आप क्यों चढ़ के आते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है। मैं अभी वहां बैठे सोच रहा था यार साढ़े घर से अगर 2-4 मेहमान आ जावन ना तो उन्होंने संभालना एडा औखा काम हो जाता है। अजब बात है यार, लोग फिर भी करामत नहीं मानते। इत्थे हजारां दी तादाद विच लोग आ रहे ने,
लंगर भी खा रहे ने, प्रोटोकॉल भी मिल रहे, अपनायत भी मिल रही है। ते असी ते इत्थे आके इंज दा लंगर खादा है अज भी ते उदों भी जदों दा शायद सारी जिंदगी। मैं क्या अगे तो तुसी तकरीर वास्ते ख्वाजा साहब नाम भी सदो तक असी कदी लंगर खाने आ जाया कर। सुभान अल्लाह। ये आपके ख्याल में आपका टाइम कीमती नहीं है ना? बोलो, इन्हां दा टाइम कीमती नहीं, सरमाया कीमती नहीं है? तो ये किस लिए लगा रहे हैं? इसलिए कि ए ओ पीर नहीं जिन्होंने अपनी औलाद दे फ्यूचर दी फिक्र होवे। ए ओ पीर ने जिन्होंने नबी दे गुलामां दे ईमान दी फिक्र है। लिहाजा ईमान बचाओ। ईमान, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत ईमान बचाने के लिए बाजार से भाग के घर में आना पड़ेगा। घर में भी ईमान नहीं बचेगा, फिर पिछले कमरे में जाना पड़ेगा। और अब पिछले कमरे में भी फितना दाखिल हो गया स्मार्टफोन की सूरत में, क्लिपों की सूरत में। वहां भी वो फितना दाखिल हो गया और वहां आपके सामने जो आता है उस फितने को सुनना शुरू कर देते हैं। जो आता है उसको सुनना शुरू कर देते हैं। आप में ये सलाहियत है कि आप फर्क कर सके कि क्या भौंक रहा है? आप में इतनी क्वालिटी है कि आप डिफरेंशिएट कर सके कि वो कहां डग मार रहा है। जो कुत्ता बिल्ला सामने है उसको सुनना शुरू कर देते हैं और यहां से आके ये पैगाम लिया करें। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में ये लिखा है, फतवे दिए हैं कि किसी सही और अकीदा शख्स के लिए बद अकीदा का वाज सुनना हराम है, हराम है, हराम है, हराम, हराम। नहीं समझ आई? रिपीट कर रहा हूं। सही और अकीदा शख्स के लिए बद अकीदा का वाज सुनना, बोलो जिन्होंने समझ आई है। सही और अकीदा के लिए बद अकीदा का वाज सुनना, चाहे बाई फेस हो, चाहे बाई फेस हो, मजलिस में जाके हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, किसी जगह हो, आपने अगर सुनना हो तो खादिम हुसैन रज़वी को सुना करो, जिसने नबी की उम्मत को गैरत का दर्स दिया, जगा दिया है। लिहाजा फितनों का दौर है। मेरे नबी ने फरमाया वहां भी ईमान बचाना मुश्किल होगा। लिहाजा अपने ईमान की फिक्र करो। और ये सारी जिंदगी की औलाद ये पूछेगी कि छोड़ा क्या? हरगिज़ नहीं। आपसे कब्र में यह नहीं पूछा जाएगा कि औलाद के लिए बिजनेस छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा कि नहीं छोड़ा, प्लाट छोड़े कि नहीं, जायदाद छोड़ी कि नहीं। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अपनी औलाद के ईमान और अकीदे की हिफाजत की है या नहीं की है। ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, अकीदा बचाना है। चलो मैं ताज़ा करने वास्ते एक शेर पढ़ दूँ। वैसे ही सामने आ गया। अच्छा, वैसे तो बड़ी लंबी बात है। उलमा जानते हैं कि ईमान किस चीज का नाम है। बाद ने कहा कि ईमान बसीत है, बाद ने कहा मुरक्कब। खैर, सिर्फ इतनी बात बरेली वाले बाबे ने कहा लंबिया बात सच ना पवो, मैं दसना ईमान केड़ी शैदा ना है। ताते बरेली वाला बाबा बहुत सारे हजम नहीं होता। समझ आई ना? जिमें जिमें वाह वाह वाह, सारे बोलो यार, सारे बोलो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिस तरह मैदा खराब होवे ना तो उन्हें खालिस शै नहीं पचदी, जिदा अकीदा खराब होवे उन्हें अहमद रजा हजम नहीं होंदा। समझ आ गई ना? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत सुल्तानुल हकीकत शानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आज़म नायब गौसे आज़म। याद है पिछली बारी कॉन्फ्रेंस से अगले लफ्ज भी बोले सन। बोला फिर बता बोलना, पिछो बोलना पड़ेगा। मैं फिर चलना, फिर सुभान अल्लाह कहनी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत बोल दे जो सुभान अल्लाह। मैं तकरीर छटन लगा, ज़ौक़ बन जाए थोड़ा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आज़म नायब गौसे आज़म हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिकाहन फिका निखार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन
सन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी। क्या बात है। आला हजरत ने क्या मैं तो सुना ईमान केड़ी शैदाना। आला हजरत कहने लगे उले जाना। हाय 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 वाह, जरा मोहब्बत नाल झूम के बोलो उले जाना। उन्हें माना ना रखा सज्जा हाथ है मदीने वाल करके कहो उन्हें जाना। उन्हें माना ना रखा गैर से काम। एक बारी सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो, फिर अगे चलना सारे। जरा मैं बोल चुप करने लग गया, तुसी बोलो तुसी बोलो तुसी बोलो तुसी बोलो तुसी बोलो तुसी बोलो तुसी बोलो, पीछे वाले भी बोलो उन्हें जाना। अच्छा चलो बाबा जी रजवी की ज़बानी बोलो उन्हें जाना। हाय हाय उन्हें जाना। फिर बाबा जी अंदाज बदल गया, इन्हें जाना। कोई हाथ थल्ले ना रहे, सरे हाथ चुक के कहो जरा इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। और मोहब्बत नाल बोलो जरा। आला हजरत ने चुके लिखिया, आला हजरत कहने लगे उन्हें जाना। उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। अच्छा मैं राजी होया, मैं क्या शायद साउंड खोल गया। मैं क्या चलो जांदे जांदे साउंड चल गया, वो नहीं पता भी तुसी चल गए। साउंड सोना है, साउंड सोना है। नहीं साउंड वाला बंदा सोना, साउंड का मैंने नहीं पता। ठीक है ना, तुम्हारे कहने तो मैं कह ठीक है ना। मोहब्बत नाल ताजदारे खत्म नबूवत। ऊंचा बोलो यार, ताजदारे खत्म नबूवत। उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गैर से काम। मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। चलो तुम आला हजरत के नाते बोलो तो फिर यही सुन लो। आज ले उनकी बना, उनकी बना, आज मदद मांगो से। आज ले उनकी बना, आज ले उनकी बना, की बना, की बना, आज मदद मांगो से। कल न मानेंगे क़यामत में। किड्डे चंगे ने वो बंदे जिन्होंने बगैर कहने दे हाथ चुके हुए ने, हाथ चुके हुए, हाथ चुके। एक बारी सारे हाथ लहरा के कह दो कल ना मान। हाय 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 हाय। तकरीर लगे या ना लगे, या ना लगे, पसंद आवे या ना आवे, मैनू कोई गल आवे या ना आवे, ए मंजर मेरे दिल नू लगे बस गल मुक गई है। मोहब्बत नाल जरा हाथ चुक के कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर माने गया एक और शेर पढ़ लिए, दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। थोड़ा जगह
क्वालिटियां ने उन्हां क्वालिटियां दे विचों एक क्वालिटी ये भी है कि मेजबान चाहते हैं खतीब चल जावे वगैरह मेजबान चाहते हैं मोहब्बत ना पढ़ो मेरे नाल जरा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामोर रहा तुसी थक जाते हो हाथ लहरा के को दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामोर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर है वो सर है वो सर तेरे कदमों पे कुर्बा हमारे नज़दीक मरकज़ ईमान और मैं यारे मोहब्बत मेरे मुस्तफा की ज़ात असी जिन्नू भी मन्ने मुस्तफा दी वजह नाल मन्ने किसी पीर नू भी मुस्तफा दी वजह नाल आलम नू भी मुस्तफा दी वजह नाल लीडर नू भी मुस्तफा दी वजह नाल साडे हां आई थिंक नहीं है आई विल नहीं है आई विश नहीं है आई वांट नहीं है समझ आई आई विल आई विश आई थिंक आई वांट लोग कहते ने मेरा दिल नहीं मनदा फला हस्ती नू मनन नू फला सहाबी नू मनन नू अमीर मुआविया नू मनन नू हजरत हिंद नू मनन नू मेरा दिल नहीं मनदा हजरत वाशी नू मनन नू हजरत अबू हुरैरा नू मनन नू हजरत अमर बिन आस नू मनन नू मैं क्या कमीने ए दस के कलमा दिल दा पढ़ाई या मदीने वाले दा पढ़ाए मैं क्या मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाओ तबान लेमा जे तो वही कोई शख्स उस वेले तक मोमिन नहीं हो सकता मैं तेन आज काला कर देवा उलमा वाला नहीं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाओ तबान लेमा जे तो वही कोई उस वेले तक मोमिन नहीं हो सकता जदों तक अपना दिल कढ़ के मेरे कदमां च ना रखे मैं क्या दो दिल कढ़ के कुत्तियां दे अगे सुट दे जेड़ा उन्हां नूं ना मन्ने जिन्हां नूं मुस्तफा ने मान लिया असीं कहने साडी कोई अपनी चॉइस नहीं है असी पिक एंड चूज वाले नहीं असी चूके मुस्तफा नूं मान लिया लिहाजा मुस्तफा दे हर हवाले नूं मान लिया मुस्तफा दी हर निस्बत नूं हर रिश्ते नूं मान लिया मैं शायद पिछली बार इत्थे जुमले कह सन या नहीं कह सन हुण कह देना वा हम तो नबी की वजह से मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं विलादत को भी मानते हैं बेसत को भी मानते हैं सूरत को भी मानते हैं सीरत को भी मानते हैं नूरानियत को भी मानते हैं बशरियत को भी मानते हैं मिलाद को भी मानते हैं मेराज को भी मानते हैं औलाद को भी मानते हैं अज़वाज को भी मानते हैं असहाब को भी मानते हैं जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं उन्हें भी मानते हैं जिनसे बेटियां ली हैं उन्हें भी मानते हैं जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया जिनके कंधों पे चढ़ के गारे सौर पहुंचे बोलो मैनू पता है गार तुसी हर खतीब को सुनिए फिर भी सुनी जिनको मेरे नबी ने शबे हिजरत अपने बिस्तर पे लिटाया हम उन्हें भी मानते हैं गारे सौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया अगला जुमला सुनो हम सुन्नी हनफी बरेलवी हैं सुन्नी हनफी बरेलवी सुन्नी हनफी बरेलवी सुन्नी हनफी बरेलवी बारवी सुन्नी हनफी बरेलवी हसनी बारवी ये फसूल मुमय्यज़ा है ना फसला वधांदा जाओ ताकि लोगों की तकलीफ में इजाफा होवे हम सुन्नी हनफी कादरी रज़वी बरेलवी हसनी बारवी समझ आइए ना हम मेरा जुमला सुनो हम इस पर इस्तिकामत इख्तियार करो हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं नबी की नस्ल को भी पाक मानते हैं मेरे आका
की किताब हयात के हर हर फरक को मानते जिन्नू भी मनने आ मुस्तफा दी वजह साडी कोई चॉइस बोलो साडी कोई बोलो 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 थोड़ा उच्च बोलो थोड़ा और उच्च बोलो साडी अपनी कोई चॉइस हम मुस्तफा की हर निस्बत को और जिसको मानते हैं मुस्तफा की वजह हजरत अबू बकर को भी मुस्तफा की हजरत फारूक आजम को भी मुस्तफा की उस्मान गनी को भी मौला अली को भी हसनैन करीमैन को भी सैयदा कायनात को भी अच्छा आप इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी कहने लगे कि मौलवी साहब अबू बकर उमर उस्मान अली तो अबू बकर उमर उस्मान अली हैं मानो खुदा अज़्ज़ा व जल रा बराया दोस्त मीद आरम के रब मोहम्मद अस मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूँ कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। अच्छा सूरह कहफ है एक हवाला देने लगा था दे के खत्म ये जो कहता है कि हम इल्मी किताबी हैं क्या कहता है मैं क्या इल्मी किताबी नहीं फन्नी खराबी हौली बोले इल्मी किताबी नहीं फन्नी खराबी है तो कहता है कि जनाब रान को अरबी जबान में पट कहते हैं मैं क्या तेरे प्यो वाली अरबी है जिहदे विच पे है मां दी डिक्शनरी है जिहदे विच पे है अरबी दी ओए एक चावल काफी होंदा देग नूं चखण वास्ते अल्लाह दे बंदे हो सारी देग खा के आफरिया ना करो। हमने कहा कि हमारे बाबे ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया हुजूर का गुलाम बनाया उसने बकवास कर दी उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 90 लाख नहीं हमारी न्यू जनरेशन कहती है क्या बात की है मैं क्या कोई थोड़ा जाकर हाथ मारिया करो जाके अभी जाके गूगल पे सर्च करना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज राहिमहुल्लाह का सन्ने विसाल लिखना गूगल जवाब देगा कि कब आपका विसाल हुआ फिर वो दोबारा डालना और लिखना कि उस सन में हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी गूगल बोल के बताएगा कि इस दौर का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब वो जेलम का लानती है। वो कहता उस वक्त 90 लाख आबादी नहीं थी उस वक्त आबादी हिंदुस्तान की 6 करोड़ कहता है जी बाबे हमारा इल्म जो है ना वो किताबों वाला है बाबों वाला हमारा दीन बाबों वाला है हमारा दीन किताबों वाला बाबों वाला मैं क्या कमीने मैं चैलेंज कर रहा बिल्कुल इख्तिसार में आखिरी 1-2 गल्ला मैं क्या जा किधरे वखा दे कुरान और हदीस में एक सेंटेंस सिंगल लाइन दिखा कि कहीं हुक्म मिला हो कि इल्म लेना हो या दीन लेना हो तो किताब खोल लो लेकिन ये हुक्म हुआ है कि अगर इल्म लेना है दीन लेना है तो बाबों के पास चले जाओ फरमाया फसलू अला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून बैठे हो फसलू अला ज़िक्र इन कुन्तुम आले ज़िक्र के पास जाओ और वो भी आले इल्म नहीं का आले ज़िक्र का है आले इल्म तो मुराद है किधरे खुश्क मौलवी वर्ग कोलू ना चले जाना जेड़ा कहेगा कब्र में सांप होंगे बिच्छू होंगे कीड़े होंगे ओंज दे कोलू जाना जेड़ा कवे लाद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले बुखारी की हदीस है मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कुर्बे क़यामत इल्म उठा लेगा बोलो इल्म उठ जाएगा लेकिन ये नहीं फरमाया किताबें उठेंगी तो इल्म उठेगा जब सुकूते बगदाद हुआ ना दरियाए दजला फुरात का पानी स्याह हो गया था सारी मुसलमानों की लाइब्रेरियां बहा दी गई थी किताबें नहीं बची थी लेकिन बाबे बचे थे दीन भी जिंदा रहा इल्म भी जिंदा रहा है समझ आइए ना मेरे नबी ने फरमाया इल्म उठ जाएगा या अल्लाह कैसे उठेगा या रसूल अल्लाह कैसे उठेगा फरमाया ऐसा नहीं है कि अल्लाह सीनों से निकाल लेगा नहीं फरमाया इन्नल्लाह यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिमन इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़दल्लू वअदल्लू फरमाया उलमा उठ जाएंगे बाबे उठ जाएंगे लोग जाहिलों के क्लिप सुनेंगे कभी मिर्जे के क्लिप सुनेंगे कभी तारिक मसूद को सुनेंगे कभी तारिक जमील को सुनेंगे कभी जावेद गामदी को सुनेंगे
और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। लिहाजा सुनो को किमें आया सी, वो किमें आया सी, करामत नहीं थी होर की है। असहाबे काफ सुते हुए ने 309 साल सुते रहे, इंज गार दा मुंह है ते सुते हुए ने अंदर। असहाबे काफ के बाहर कुत्ता भी सुता होया ते फौत नहीं होए सन, सुते होए। तो सुता हुए बंदा इन तरह लॉन्ग टाइम ते साइड ना चेंज करे तो लागे लग जाते, लागे लग जाते। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे प्यारे ने उन्होंने ईमान बचाने वास्ते नस्से सड़ना, हक वास्ते लागे ना लगन। वा नुकल्लिबुहुम, हम करवट बदल, हम करवट बदलते। अच्छा सिर्फ साबिक काफ दी करवट नहीं बदल दी सी, बार एंड तक जिन्होंने समझ आइए सुभान अल्लाह बोलो। सिर्फ गार दे अंदर सुते होया दी करवट फरिश्ते नहीं बदलते सन, जेड़ा गार दे बाहर सुता होया सी फरिश्ता नु हुक्म सी ओदी भी करवट बदलो। बाहर कौन, उच्चा बोलो। अच्छा मैं क्या साबिक काफ कौन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्मती। मैं क्या ओए कमीने मुल्ला, ओए बेगैरत मिर्जे, ओ फितने, ओ जाहिला, ओए साबिक काफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बरगुज़ीदा लोग हैं। मुझे ईमान से बता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वलियों का ये प्रोटोकॉल है, तो मुस्तफा की उम्मत के वलियों की क्या शान होगी? इथु जवाब नहीं दे सकेगा। अच्छा सूरज, मैं जो बात सुनाने लगा था वो आखिरी बात है और उसके बाद आला हजरत के शेर है। सूरज इधर देखना भाई, ये गल तुसी शायद पहले तवज्जो नाल ना सुनी होवे, पहले तवज्जो नाल शायद ना सुनी। गार का मुंह ऐसे ऊपर था ना, गार गार होंदा मुंह ते खुला है। सूरज ने निकलना था तो जब उसने बुलंद होना था ना ऐसे, तो ऐन जब बुलंदी पे आना था तो गार के सामने हो जाना था, फिर ऐसे गुरूब होना था। तो अब जाते हुए गार के करीब से होकर उसने ऊपर जाना था, वापस गुरूब होते हुए गार के करीब हो के जाना था। ते सूरज दी रोशनी ते तपश ते हिद्दत पवे ना ते बंदे दी नींद खुल जाती है। बंद कमरे च एसी ला के या पंखा ला के पर्दे सुट के आराम नाल सुते होवो, कोई पर्दा हटा देवे रोशनी आ जावे तो कहंदे यार डिस्टर्ब कर छड़िया है। सूरज दे निकलन दा टाइम होया ना, अल्लाह ने फरमाया ओ सूरजा याद कर लो, व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। ओए सूरजा तूने यहां से गुजरना है, मेरे बंदे सोए हुए हैं उनके आराम में खलल ना आ जाए, लिहाजा तू अपना रूट ही बदल ले, अपना रूट चेंज कर ले। असहाबे काफ के लिए रूट चेंज हो सकता है। मैं और आखिरी गल कर दूं, एवं गल सामने आ गई है। मेरे नबी ने कहा था पता किसकी तरफ इशारा किया था? ये उनकी तरफ इशारा किया था जिन्होंने कहा था कि मुझे ढाल पे रख के उस बाग के अंदर फेंक दो जहां मुसैलमा और उसके कुत्ते मौजूद हैं। हजरत बर्रा बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक के भाई सादा सी चादर लेके आते थे मोटी सी, वो पीछे हुजूर की मजलिस में बैठ जाते थे, दरवेश आदमी। और बारो शरीफ दे बुजुर्ग देख के मैंने वो खाका तसव्वुर देना चाहता है कि यार इन्हां दी सादगी इंज दी है तो फिर उन्हां दी की कैफियत होएगी। अच्छा बैठ जाते सन तो हुजूर ने एक दिन जो वेख्या ना पीछे बैठे सन तो सरकार ने अगे बुलाया, चरज की आका, तो सरकार ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लो अक़सम अल्लाह ला बर्रा। एदा मजा सिर्फ उलमा ने लिया। हजरत बर्रा बिन मालिक वाली इशारा करके फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लो अक़सम अल्लाह ला बर्रहू। असहाबे काफ के लिए तो सूरज का रूट बदलता था ना, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं अगर अल्लाह के किसी कानून के खिलाफ, तालिब इल्म वाला तर्जुमा कर रहे हैं, अल्लाह दे किसी कानून के खिलाफ कसम चुक लवणना, अल्लाह उन्हां दी कसम पूरी करने वास्ते अपना कानून बदल छड़दा है। लिहाजा
ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, अल्लाह वालों से वाबस्ता रहो, आस्थानों से वाबस्ता रहो, बुजुर्गों की मजलिस इख्तियार करो, सोबत संगत इख्तियार करो। सबसे बड़ी दौलत का नाम ईमान है। आला हजरत का शेर पढ़ के खत्म करना इस वास्ते थे। आला हजरत ने क्या सुना जंगल शेर पढ़ अद्धे बंदे ने आके सारे 200 पढ़ दो, सारे 200 पढ़ दो। अच्छा सुना जंगल रात अंधेरी छाई बड़ी मेहरबानी। जाने जाने स्पीकर खोला जाए, कम से कम मेरा सफर से आसान हो जाएगा। वही कह रहा हूं मैं, कम से कम राजी जाऊंगा कि साउंड खुल गया। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की माशाअल्लाह हजरत मोहतरम तशरीफ रखो।